कौन की ध्वनि लगाएंगे? हरि जी, सभी को हरिओम। एक लाइन बोलो, क्या सुना वाणी में? हाँ जी, सारी आपकी डिमांड्स ना झूठी है। सारी आपकी मांगें बेसलेस हैं। अपने से कभी पूछो, अपने से ये क्वेश्चन डालो, जो तेरी मांगे हैं, डिमांड्स हैं, डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो जायज हैं? उन्हीं के करते आप अपने पद से नीचे आते हो। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। सबने ये बात भगवान की सुनी है। क्या? मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। तो विचार करो, कौन सी मांग आपकी जायज है? भगवान ने बोला, एक काम वाली देखो, आपके जो आपकी अर्निंग है उसके अनुपात में उसकी कितनी अर्निंग होगी? जितनी आपकी अर्निंग है उसके अनुपात में एक काम वाले की कितनी अर्निंग होगी? फिर भी वो अपना गृहस्थ चलाती है। ज्यादातर काम वालियों के हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, ज्यादातर बच्चे भी कई कई होते हैं। मतलब यदि आप चाहो तो कमती में भी गुजारा कर सकते हो। भगवान कमती जास्ती की बात नहीं करते हैं। भगवान बोलते हैं जो आपकी प्रारब्ध है शरीर की, उसमें खाली फिट होके चलो। जब आप बच्चे थे
तो देखो आपकी प्रारब्ध डिफरेंट थी। जब आप बच्चे थे आपकी प्रारब्ध डिफरेंट थी, माता पिता पर आश्रित थे, सब कुछ मिलता था, खाने को, पीने को, पढ़ाई को, कपड़े लत्ते, किताबें, घूमना फिरना, पॉकेट मनी, पॉकेट मनी भी मिलती थी ना। बचपन की प्रारब्ध कुछ और थी, जवान हुए तो थोड़ी प्रारब्ध बदल गई। आप अनुभव करो, देह की जो अवस्थाएं हैं, हर अवस्था पर जो इसकी प्रारब्ध है वो बदलती जाती है। हर आयु में इसकी प्रारब्ध बदल रही है शरीर की। अतीत में जितनी अवस्थाएं भी बदली, उसमें से किसने कितनी अवस्थाओं से आप फिट होकर चले। हमेशा टारगेट क्या रहा, अगली अवस्था का, कि नहीं केवल ये नेक्स्ट स्टेज आ जाए। एक बार स्कूल कॉलेज खत्म हो जाए, एक बार लाइफ में बस सेट हो जाए, अर्निंग शुरू हो जाए। नहीं, एक बार शादी हो जाए, फिर बच्चे, और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या। पहले तो ये बताओ, शरीर की प्रारब्ध इतने सालों में कितनी बार बदली? सौयों बार बदली ना, समान तो नहीं रही। ज्ञानी का लक्षण है कि वो बदलती हुई परिस्थितियों में अंदर से फ्लेक्सिबल होता है। ज्ञानी क्या होता है? फ्लेक्सिबल। अज्ञानी क्या होता है? हठी। अज्ञानी क्या है? हठी। हठी किसको रिप्रेजेंट करता है? अहंकार को। हठी क्या बोलेगा? ऐसा होना चाहिए। हठी बोलेगा बेटी की शादी तब करूंगा जब मैं 1 करोड़ खर्च कर सकूं। कबीर क्या बोलेगा? कैसे होगी बेटी की शादी? मालिक कर लेगा ना। जब दिन आ गया शादी का, गांव वाले बोले अरे बारात पहुंच गई नगर के बाहर, इस कबीर को परवाह ही नहीं है। नाम किसका खराब होगा? गांव का। अरे भाई कुछ करो, बारात आ गई नगर के बाहर। जब आप चिंतित नहीं होते तो सारी प्रकृति वो बोझ आपका उठा लेती है। आपका एक्सीडेंट हो, एक आप स्वयं से चिंतित हो, मेरे को उस हॉस्पिटल में, उस क्लिनिक में, उस डॉक्टर के पास ऐसा ट्रीटमेंट दिलाना है आप सभी को। एक फ्लेक्सिबल है, जैसे आप ठीक समझो।
यदि आपने बोला जैसे आप ठीक समझो, उसका क्या परिणाम होगा? और आपने कोई डिमांड रखी, मांग रखी, फ्लेक्सिबल ना हुए, तो उसका क्या परिणाम होगा? जो फ्लेक्सिबल है वो ये शब्द बोल पाएगा, जैसा आप ठीक समझो। जैसा आप ठीक समझो, आपकी आंतरिक स्थिति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी आंतरिक स्थिति, आंतरिक अवस्था ऐसी होनी चाहिए। निराकार को भी ये बोलो कि जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप ठीक समझो। एक इंसान पर छोड़ने पर उसका रवैया, उसका व्यवहार आपसे बदल जाता है। ये बात यदि आप परमात्मा पे छोड़ो तो वो आपको कैसे लेगा? जैसे आप ठीक समझो, जो आपको दिलाना हो आप दिलाओ, जहां ले जाना हो आप ले जाओ, जैसे रखना है आप रखो। देश में रखो, विदेश में रखो, गांव में रखो, शहर में रखो। जहां रखेगा राजी हो जाएगा ना। एक महात्मा को गुरु कृपा से ज्ञान हो गया, बोध को उपलब्ध हो गए और कैवल्य पद प्राप्त हो गया। वो किसी गांव घोट में थे। पहले तो गांव भी बहुत पिछड़े हुआ करते थे, जहाँ कोई जाने का साधन नहीं, आने का साधन नहीं, बिजली नहीं, बाकी सुख सुविधाएं नहीं हुआ करते थे ना। अब तो गांव भी सब मॉडर्न हो गए हैं। जब वो बोध को उपलब्ध हुए तो उनको आया, अरे गांव में क्या रहना, छोड़कर कहीं और चलते हैं, किसी शहर में या कहीं हिमालय पे कहीं और। उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, परंतु यात्रा पूरी भी ना हो सकी। घट में एक बात आ गई कि ये तू क्या कर रहा है? मैंने तुझे जहां रखा है, क्या वो अनुचित जगह पर रखा है? तुरंत ही वापस लौट आए, तुरंत ही वापस लौट आए ना। उस गांव में देश विदेश से हजारों लोग आए। जब लो जलेगी तो परवाने आ ही जाएंगे ना जलने के लिए। जब लो जलती है तो परवाने आ ही जाते हैं ना। परवाने की स्थिति बताओ, जब तक वो जल ना जाए क्या उसको चैन पड़ता है? क्षमा पे मंडराता रहेगा जब तक पर ना जल जाए। कितनी उसको क्षमा प्रिय है, परवाने को जले बिना उसे चैन नहीं है। आपको भी वो ही परवाना बनने का है। ज्ञान में वो ही परवाना बनना है। जब तक ज्ञान रूपी क्षमा पर जल नहीं जाएंगे तब तक उसके ऊपर ही मंडराते रहेंगे।
ज्ञानी की क्या अवस्था बताई? ज्ञानी पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल है, अज्ञानी हठी है, दृढ़ है। आज आप बताओ, आयु बढ़ने पर यदि आपकी कमर हार्ड हो जाए और झुक ना सको, वो अच्छी अवस्था है या खराब अवस्था है? स्पाइन क्या हो गई? हठी हो गई, दृढ़ हो गई, तो पीड़ाकारी हो जाती है कि नहीं? आप भी जहां पर जिन परिस्थितियों में हो, फ्लेक्सिबल होकर जियो, फ्लेक्सिबल होकर जियो संसारा, फ्लेक्सिबल होकर जियो संसारा। फ्लेक्सिबल अमीरी में भी खुश है, गरीबी में भी खुश है। क्योंकि ज्ञानवान जानता है ये शरीर की अवस्थाएं सदा नहीं रहने वाली, ये शरीर की अवस्थाएं सदा नहीं रहने वाली। जैसे बताया ना, इतनी एज तक जो प्रारब्ध है हजारों बार बदली ना। आपका उनमें फ्लेक्सिबल होना लाजमी है। सभी को ये बात ठीक लगती है? आज जो दशाएं हैं वो फ्यूचर में नहीं रहने वाली। आपका जो भय का कारण है वो निराधार हुआ कि नहीं? भय क्यों उत्पन्न होता है? ये अवस्था सदा के लिए ना रह जाए, और गुरु गारंटी दे रहा है कि हर अवस्था बदलने वाली ही है, हर अवस्था बदलने वाली ही है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। केवल छोटा सा शब्द फ्लेक्सिबल, आप बताओ उसके कुछ मायने हुए कि नहीं? कई बार किसी घर में कई कई गाड़ियां होती हैं, ऐसा समय होता है। कई बार एक भी वाहन नहीं होता है, फोर व्हीलर छोड़ो टू व्हीलर भी नहीं होता है। अच्छा, अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल देखो। यदि वो हिम्मत हार जाता, अंबानी ने होटल में बुलाया था अमिताभ को, बहुत याचना करने के बाद अमिताभ आया। उसने ऑफर दिया अमिताभ को कि मैं तेरा सारा लोन चुकता कर देता हूं। अमिताभ ने क्या किया होगा बताओ, सभी सोच के।
नकार दिया होगा या स्वीकार किया होगा? विश्वास था ना कि ये हालत सदा नहीं रहने वाली है। सदा क्या रहता है और सदा क्या नहीं रहता, इन दोनों की आपको पहचान होनी चाहिए। देह और देह की बातें सभी परिवर्तनशील हैं। देह और देह की बातें सभी की सभी परिवर्तनशील हैं। जो भी चीज, जो भी बात देह से लागू हो, वो परिवर्तनशील है। और दूसरी तरफ मैं आत्मा भगवान अपरिवर्तनशील हूं। देह करके मैं इतने गरीब हैं कि एक भी श्वास मेरी नहीं है। देह करके इतने गरीब हैं कि एक भी श्वास मेरी नहीं है, एक भी श्वास के लिए आधारित है, एक भी श्वास के लिए भिखारी है। तभी इसका नाम आदमी रखा गया। आदमी, आधा दमी। जब डेथ होती है शरीर की, या तो सांस अंदर जाके बाहर नहीं आता, या बाहर जाके वापस अंदर नहीं जाता। दो ही अवस्थाएं है ना। आधा श्वास ही तो हुआ ना, या आके रह गया या जाके रह गया। इसीलिए इसका नाम क्या रखा? आधा दमी। आदमी नहीं, क्या नाम रखा? आधा दमी। धे करके एक श्वास के लिए भी भिखारी हो। आत्मा करके सारी कायनात का मैं मालिक हूं। जिस प्रकार की वाणी चले, तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए कि ये देह के संबंध में वार्तालाप है, ये देह के संबंध में चर्चा है। देह की हस्ती कुछ नहीं है, देह नाशवंत है। जब आपके भगवान होने की बात कही जाए तो माना देह को भगवान नहीं बोला जा रहा। आप घर जाके बोलो मैं तो भगवान है, तो घर वाले क्या करेंगे आपका, बताओ? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जब भगवान की बात हो तो नूर की बात हो रही है ना कि देह की बात। ये मुद्दा हमेशा के लिए क्लियर होना चाहिए। 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 50 साल बाद भी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती योगियों को। भगवान बोलेंगे तू भगवान है, तो देह अभिमान से भगवान समझने लगते मैं भगवान हो गया। देह को सत्ता करके आप भगवान हो ना।
ये स्पष्टीकरण हो रहा है ठीक से कि नहीं हो रहा है? हमेशा के लिए क्लियर करेंगे कि नहीं, वंस फॉर ऑल? इसको हमेशा नाशवंत ही समझो। दादा भगवान ने सत्संग में सभी के सामने बोला, मैं कभी नहीं मरेंगे। तो आप बताओ, ये बात किन योगियों को समझ आएगी और किन योगियों को समझ नहीं आएगी? किसको शंका आएगी? जो बोलेगा अरे हर शरीर मरता है, दादा ने कैसे बोल दिया मैं नहीं मरेंगे, मेरा नाश ही नहीं है, मैं अविनाशी तत्व हूं। जो स्वयं देह के तल पे खड़ा है, जो स्वयं शरीर देश में है, वो दादा को भी शरीर देश में खड़ा देखेगा और अर्थ भी शरीर से निकाला जाएगा। दादा की वाणी, भगवान की वाणी कहां से आ रही है? उस स्रोत पे आपको जाने का है। वाणी सुन के स्रोत पे पहुंचना आपका लक्ष्य होना चाहिए। स्कूल में भी जब पढ़ते थे तो कोई पैराग्राफ आता था, उसके नीचे प्रश्न होते थे, ये लाइनें, ये वाक्य किसने कब किसको कहे और किस संदर्भ में कहे गए, किस संदर्भ में कहे गए, किस रेफरेंस में ये लाइनें कही गई है, उसका अर्थ समझाकर लिखिए। सबने लिखा होगा कि नहीं? पहले चैप्टर पहचानते थे, ये तो इस चैप्टर का है, ये लाइनें, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, फिर शुरुआत करते थे, इसमें कवि कहना चाहता है कि, टीचर ट्यूशन में पढ़ा के भेजती थी कि पहले क्वेश्चन से पहली लाइन तो ले लेना, वही आंसर होगा, इस लाइन में कवि क्या कहना चाहता है। तो बच्चा लिखता था, इस लाइन में कवि कहना चाहता है कि, एक लाइन मिल गई फ्री की। इस लाइन में दादा क्या कहना चाहते हैं? हमेशा ज्ञान के मूल तक पहुंचने का प्रयास करो। हमेशा ज्ञान के मूल तक पहुंचने का प्रयास करो, उसके स्रोत तक पहुंचने का प्रयास करो। ज्ञान की फाउंडेशन को जानो, ज्ञान के शब्दों को ना जानो। आप बताओ, स्रोत को जानने से सब जान लिया जाएगा या नहीं? केवल स्रोत को जानने से सब जान लिया जाएगा या नहीं?
सब ज्ञान का स्रोत स्वयंभू है ना? क्या स्रोत है? स्वयंभू। स्वयंभू कैसे बना? स्वयं और भू, स्वयं के होने को स्वयंभू बोलते हैं। स्वयंभू सबने सुना होगा शब्द कि नहीं? स्वयंभू, इसका संधि विच्छेद करो। स्वयं और भू, भू माना होना, स्वयं का होना स्वयंभू है। दादा भगवान का होना, आपका होना, आपका होना, आपका होना, आपका होना, आपका होना, सबका होना एक ही है। ये फाउंडेशन है। क्या? रिपीट करो। दादा का होना, आपका होना, आपका होना, आपका होना, आपका होना, सबका होना एक ही है। ये मूल जब पकड़ लोगे, ये होने में अंतर नहीं है, इस होने में अंतर नहीं है। हरि हरि, आ गया तो आगे आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। आज ही आ गया जी, उधर भी जगह है ना। हरि हरि। जो वृक्ष होते हैं उनको पानी आप कहाँ सींचते हैं? पत्तों को यदि दें, फूलों को, कलियों को, टहनियों को, तो क्या वो ठीक कहलाता है? मूल को सींचते हो ना। इधर भी जो मूल व्यापक है, कृष्ण समायो जगत में, कृष्ण समायो जगत में, व्यापक और स्थूल, दाल पात फल फूल में, वही बीज वही मूल। मूल क्या हुआ? कृष्ण तत्व, राम तत्व, शिव तत्व। अब आप बताओ, जो अभी पहले बोला, दादा भगवान का होना और आपका 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 होना, सबका होना समान है। अब इससे इस पे शिफ्ट हो जाओ। कृष्ण तत्व का होना, राम तत्व का होना, शिव तत्व का होना, सब अलग अलग है या एक है? तो दादा का होना, आपका होना, आप सबका होना और शिव तत्व का होना, ये एक हुआ क्या अलग हुआ? शिव तत्व आप हुए या कुछ अन्य हुआ? वेरी गुड, मुकाम पे पहुंच गए ना। टैली हो गई ना बात। कहां से शुरू करी? टैली हो गई, मूल पे पहुंच गए ना। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, क्या लाइन आती है? बीज मंत्र सर्व को ज्ञान।
हर चीज की बीज क्या है? हर चीज की फाउंडेशन क्या है? वही शिव तत्व, वही मैं तत्व, मेरा स्वयं का होना। हर चीज की फाउंडेशन वही हुई ना। यदि ये बात समझी तो सारा ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? सारे वेदों का ज्ञान, सारे पुराणों का ज्ञान, सवेदांतों का ज्ञान, जितने शास्त्र आज तक धरती पे आए हैं, जितने ब्रह्म ज्ञानियों की वाणियां आई हैं, सबका ज्ञान यही एक ज्ञान है, स्वयं का होना। इसको अलग शब्दों में यदि बोले तो अहम ब्रह्मास्मि करके बोल सकते हैं। हमें परहेज नहीं है। कितने भी शब्दों में उस सत्य को प्रस्तुत करो, उस सत्य की व्याख्या कितने भी प्रकार से करो, हमें किसी से भी एलर्जी नहीं है। क्योंकि आपने क्या किया, उस फाउंडेशन को समझ लिया। अब कैसी भी बात आएगी तो आप उससे भ्रमित नहीं होगे, भ्रमित नहीं होगे ना। अनल हक भी सेम बात बोल गए, मोहम्मद साहब भी सेम बात बोल गए। इन बातों में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो तो कीजिए। जो पहले चर्चा चली फ्लेक्सिबल वाली, उसमें कोई बात हो तो कीजिए। डिमांड वाली बात, मांग वाली बात, वो समझ आई, उसमें कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो तो कीजिए। 3 4 5 टॉपिक चले, वो सब अच्छे से अंदर गए कि नहीं? अंदर जाने पे वो अपना असर छोड़ते हैं कि नहीं? मैं ऐसी आशा करता हूं आपसे, जो भी अंदर में बात जाती होगी, पूरे दिन भर कम से कम कुछ अलग असर रहता होगा। एक अलग ओरा आपके चारों ओर बनता होगा, एक अलग खुनकी का, एक अलग ज्ञान की प्रज्ञा का, एक अलग ओरा, एक अलग एहसास महसूस होता होगा। दैट यू आर इंचिंग टुवर्ड्स रियलिटी। एक है रियलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, एक है रियलिटी से दूर जा रहे हो। आपको ये एहसास होना चाहिए, हाँ आई एम इंचिंग टुवर्ड्स रियलिटी। सत्य की ओर बढ़े ना। आज और अग्रसर हुए, आज और अग्रसर हुए, आज और अग्रसर हुए। संसार में गृहस्थ में रहते हुए भी ये काम आपको अपना करना ही है। सत्संग आपको सहयोग कर रहा है कि नहीं पूरा? इससे और अधिक सहयोग चाहिए तो सलाह देना, क्या किया जाए। और सत्संग आपके लिए क्या कर सकता है? यदि आप अपनी प्रकृति में अटके हो, परेशानियों में अटके हो, तो उसका लेन देन करके निवृत्त हो जाओ।
हर बात का समाधान है। प्रॉब्लम जहां है वहां की वहां रह जाएगी और आप उसका समाधान समझकर ज्ञान में आगे बढ़ जाओगे। प्रॉब्लम के कारण से आपको नहीं रुकना है। उस परेशानी को सत्ता देकर आप अपनी आत्म उन्नति को रोक देते हो और ये मांग करते हो कि ये बात पहले बदले, ये बात पहले ठीक हो, ये परेशानी पहले जाए, तब मैं ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प किसने किया? आपने स्वयं ना, कि जब परेशानियां जाएंगी तब मैं ज्ञान में स्थित हो जाएंगे। परेशानियां तो जाएंगी पर उनका स्वरूप बदलता जाएगा, नए स्वरूप में नई परेशानी। परेशानियों का अंत नहीं होगा, नया रूप लेकर फिर परेशानी आ जाएगी। आप अपने आत्म लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो स्वतः ही सारी प्रॉब्लम खलास हो जाएंगी। आप इंतजार में हो वो बदले तो इधर मेरी स्थिति बने, आप स्थिति बना लोगे तो सब अपने आप खलास हो जाएंगी। इस बात से सहमत हैं कि नहीं? वो तो बदलेगी ही, वो तो बदलेगी ही 100%। आप उसकी इंतजारी में आज दुखी ना हो। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, क्यों परेशान हो रहे हो? करें चर्चा, क्या कैच किया? हाँ, सब बदलने वाला है। हाँ, मन की स्थिति जैसा आप ठीक समझो। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, हो तुमको जो पसंद वही बात करेंगे। हाँ, और अपरिवर्तनशील है। दोनों को जान के चलो, दोनों पैरेलल चलनी चाहिए, दोनों का ही ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान में दोनों का समावेश है, क्योंकि देह धारण किया है ना। तो देह का ज्ञान नहीं बताएंगे तो देह भरमा देगी, मन भरमा देगा, इंद्रियां भरमा देंगी, इनकी मांगे भरमा देंगी, इंद्रियों के रस भरमा देंगे। बहुत सुजागी वाला रास्ता है, बहुत सुजागी वाला रास्ता है। जी जी, आप फ्लेक्सिबल बन जाओ ना बस। ज्ञानी सदा फ्लेक्सिबल है।
हाँ जी, जब छोटे थे तो इतने साइज की चप्पल आती थी याद है सबको? नहीं, आप फेंकते थे निकाल के तो मम्मी पीछे इलास्टिक बांध देती थी। अब निकाल कैसे निकालेगा? अब वो बच्चा ई करता है, वो निकलती नहीं चप्पल। क्यों? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल में पकड़ के रखा ना उसे। कुछ समय बाद साइज बढ़ गया, कुछ समय बाद साइज बढ़ गया। तो क्या आपके मन में रोष उत्पन्न हुआ कि साइज इतना था, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, सब बदलाने के? नहीं बदला। फ्लेक्सिबल हुए तभी तो स्वीकार किया ना। हाँ, एक जन बोलो ना। इतने गरीब हैं कि हमारी सांस भी नहीं है। हमारी नहीं है जी। और आगे आत्मा करके आत्मा के सारे कायनात के मालिक। कार्य मालिक हो जी। बहुत सुंदर। सबका होना एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं है, सबका होना एक ही है, ये फाउंडेशन है। पेड़ से एग्जांपल दिया आपने, बहुत अच्छा लगा वो। पेड़ से एग्जांपल दिया ना कि जड़ है तो पत्ते है, फूल हाँ हाँ सब हाँ मस्त हाँ, है। बीज मंत्र सबको ज्ञान। जल कहाँ सींचते हैं? जड़ में ना। स्रोत को पकड़ो सदा। कई ना सत्संग में तो योगी बहुत आते हैं पर कई योगी बहुत तेज होते हैं। तेज माना पॉजिटिव सेंस में, वाइज होते हैं, होशियार होते हैं, तो फटाफट वो ज्ञान को कैच करके आगे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वो उसकी फाउंडेशन को कैच करते हैं, शब्दों में नहीं अटकते, जो स्रोत है उस पे जाते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। बात भी बहुत अच्छी लगी कि जब आप चिंतित नहीं होते तो पूरी प्रकृति आपका बोझ उठा लेती है। हाँ, Flexible हो बिल्कुल जाते हैं ठीक ना, है। जो जैसे कबीर जी का भी बताया, ऐसा होना जो होना अपने आप होना है, जी। कुछ नहीं करने वाले, फ्लेक्सिबल किया है, सब चेंजेबल है। 15-20 साल पहले मैं सत्संग से आ रहा था तो टर्न पे स्कूटी स्लिप हुई और वहाँ पे गिर गया। और वहाँ पे नया हॉस्पिटल बना था प्रीत विहार में, क्या नाम था? अर्जेंट केयर। अर्जेंट केयर के बाहर गिरा तो हड्डियाँ टूट गई, पैर की भी और शोल्डर की भी। ठीक है, तो कोई निकला वहाँ से स्कूटी पे, उसने देखा कोई गिर गया उसने तुरंत सामने जाके कि कोई गिर गया, आप जाके वहाँ से फटाफट वो स्ट्रेचर लेके आ गए, स्ट्रेचर पे डाला, लेके चले गए, स्कूटी भी हॉस्पिटल के बाहर लगा ली, फटाफट में फर्स्ट एड दिया, एक्सरे वगैरह जो भी था सब करके उन्होंने फिर गाड़ी से मैक्स भेज दिया। तो आप देखो, जब आप सत्संग में लगते हो पूरी प्रकृति आपको ना ऐसे हाथों में ले लेती है, नहीं तो आप घंटों पड़े रहो। शरीर की जो प्रारब्ध थी वो पूरी हुई, जो खेला था वो तो हुआ, पर कहाँ हुआ? हॉस्पिटल के बाहर, जो नया नया बना था। और 1 साल के बाद जब मेरा वो ट्रीटमेंट पूरा हो गया, वो हॉस्पिटल बंद हो गया। अरे भगवान, मेरे को तो बड़ा रोना आया, मेरे को सहयोग करने के लिए आपने हॉस्पिटल खुलवाया और एक्सीडेंट होने से तुरंत पहले, और फिर कुछ टाइम वो तो बंद हो गया। अब जब आप ऐसा करके देखोगे तो आपका निश्चय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हो तुमको जो पसंद वही बात करेंगे। जी, रियलिटी भी यही है, जहाँ उसने रखा, जैसे रखा, जिस हाल में रखा, जिस चाल में रखा। बढ़िया उसने आपने बताया था ना, गुरु नानक देव जी का भी बताया था कि जैसे वो देने गए खाना पकाने के लिए, जी तो जी जैसे जी। उन्होंने वो बोल दिया था, लेकिन प्रकृति को पता है ना यहाँ पे ये होना जरूरी है। जैसे भी आपने संत जी का एग्जाम्पल दिया ना, उनको प्रेरणा हुई कहीं और। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और सभी योगी बात करें। बिंदु मैडम क्या बता रहे हैं? आदम का अच्छा लगा, आधा दम। आधा दम जी, आधा दम ही है ना जी। बहुत सुंदर बात। इसकी हस्ती भी जान के चलो, इसकी हस्ती कुछ नहीं है। एक जरा सा वायरस घुस जाए तो उसको नानी याद आ जाती है, नानी याद आ जाती है, सालों साल भागता फिरता है।
इस डॉक्टर उस डॉक्टर, ये दवाई वो दवाई, ये पैथी वो पैथी, ये इलाज वो इलाज, घरेलू इलाज, वैद्य का इलाज, सारे दुनिया के इलाज करा लेता है। क्या हुई हस्ती आप बताओ? एक वायरस जो दिखने में भी असंभव है वो नचा देता है ना। कितनी हस्ती हुई। देखती छुप जाते हैं ज्यों तारा प्रभात, देखती छुप जाते हैं, सामने सामने देखते देखते छुप जाता है। सवेरे का तारा आप देखो ना, तारा दिख रहा है, कुछ ही सेकंड में वो लुप्त हो जाता है सामने सामने। ऐसी ये भी तारा है, सामने सामने लुप्त हो जाता है। इसकी हस्ती ऐसे जान के जियोगे तो अलग ही मौज आएगी ना। मेरी हस्ती कुछ और है, इसकी हस्ती कुछ और है। और कोई बात करें सभी? अज्ञानी हठी होता है। तो हट तो नहीं करेंगे आज से, हट करना छोड़ दो, कोई लाभ नहीं है। बहुत सुंदर, छोड़ दिया जी। बहुत सुंदर। ये लाइनें बहुत अच्छी लगी। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं पर जी, खुदा के नूर से आदम आदम जुदा। ये सबको क्लियर हुआ ना? आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वंस फॉर ऑल। ये दोबारा ये टॉपिक ना आए तो आज हमें क्लियर हो गया हमेशा के लिए। इसीलिए एक एक लाइन को 2 बार भी बोला जाता है, इतना स्लो बोला जाता है, बीच में पॉज भी दिया जाता है कुछ सेकंड का। ऐसा नहीं है कि मैं असमर्थ हूं तेज बोलने में, परंतु उसका लाभ नहीं होता। सालों साल ये करके देखा, 20 25 30 साल वाणियां पढ़ी है, पर वो फास्ट के लहजे में उसका लाभ नहीं मिलता, ना स्वयं बोलने वाले को ना सामने सुनने वाले को। जितने आप लाभान्वित होते हैं उतना ये भी लाभान्वित होता है। आप कदापि ये मत समझना कि ये लाभान्वित नहीं होता है। जैसे वाणी का श्रवण आप लोग करते हैं, समान रूप से ये देवी वाणी का श्रवण करती है। ये भी अच्छा लगा, शमा परवाने को छोड़ डालेगा तब फना नहीं। हाँ, ये क्लियर हुआ सबको? क्षमा जब तक फना नहीं हो जाए ना, फना होना है, फना आमिर खान, याद रखना फना, बस जब तक फना नहीं हो जाएंगे मंडराते रहेंगे। स्वयंभू, हाँ स्वयंभू, देखा छा गई गुड़िया, तो आ गया इसको असर, नशा आ गया। गुड़िया की कल से स्वयंभू, स्वयं का होना जी। यानी गुड़िया की कल से जिंदगी बदल गई। हाँ, आपका गुरुमुख से जन्म हो गया कल है। रीढ़ की हड्डी, हाँ फ्लेक्सिबल नहीं होती तो पीड़ा होती है ना। मैं झुक नहीं सकती, मैं नहीं उठा पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, कितनी प्रॉब्लम होती है। फ्लेक्सिबल होके जियो संसारा। फिट हो जाओ जैसी प्रारब्ध है। बचपन में कैसी थी, जवानी में कैसी, शादी के बाद कैसी, अब बच्चे हो गए तो कैसी। सब परिवर्तनशील है, पर केवल आप जो तत्व हो वो अपरिवर्तनशील हो। अपनी इस हस्ती को हमेशा याद रखो, इस हस्ती को हमेशा याद रखो जी। सपना जी, फाउंडेशन में जाओ हमेशा जी, हमेशा फाउंडेशन में जाओ। बहुत सुंदर, सबने आज पार्टिसिपेट किया ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ जी, दोबारा। हाँ, मांग के कारण जी, डिमांड नहीं, नो डिमांड। का सुंदर बताया कि दादा के होने में और आपके होने में कोई अंतर नहीं है। राम के होने में, कृष्ण के होने में, राम तत्व, कृष्ण तत्व, शिव तत्व, जड़ से। उसको नए तरीके से बोला ना। हर रोज मूंग की दाल थोड़ी खिलाएंगे, कभी छोला चाहिए, कभी राजमा चाहिए, कभी बिरयानी चाहिए, रोज अलग चाहिए नहीं। क्योंकि हरियाणवी कभी हिंदी का भाषा का परिवर्तन भी अच्छा लग रहा है। भाषा का परिवर्तन। उनकी
सब भाषाएं मेरे से ही निकली है, सब भाषाओं का उद्गम मेरे से हुआ है। गंगा का भी, यमुना का भी, सबका मेरे से ही उद्गम हुआ है। मैं इतना विशाल हूं ना, सर्वव्यापक सत्ता मैं ही हूं। बस ये भाव आपको हमेशा होना चाहिए। ये बोलने का नहीं है, जब तक इस बात में स्थित नहीं हो जाओ, परिपक्वता ना आ जाए, तब तक जाके इसको डिक्लेयर नहीं करो समाज में, परिवार में, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। वो आपको ऐसा शब्द देंगे, आप डिस्करेज हो जाओगे। आई बड़ी चल के शक्ल देखी अपनी तूने शीशे में भ्रम पड़ेगी। और जब ब्रह्म बन जाएंगे तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। क्यों गाली खाने का काम करें भाई, क्यों गाली खाने का काम करें? खुश हो, अंदर अंदर रस पियो, अपनी आत्मा का रस खुद पीना शुरू करो। दूसरों का खून पीना बंद, अपनी आत्मा का रस पीना शुरू करो। हरिओम प्रभु, हरिओम, हरिओम, हरिओम। प्रीति क्लिक करना, लाल बटन दबा दो। हरिओम।